बहुत समय पहले, जब देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था, तब ब्रह्मा जी ने एक दिव्य अस्त्र की रचना की, ब्रह्मास्त्र। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसका प्रयोग केवल अति आवश्यक परिस्थितियों में किया जाता था। कलयुग में ब्रह्मास्त्र का अस्तित्व मात्र एक कथा बन चुका था, लेकिन वाराणसी के एक प्राचीन मंदिर में एक गुप्त ग्रंथ में लिखा था कि ब्रह्मास्त्र अब भी पृथ्वी पर कहीं छिपा हुआ है। युवा इतिहासकार अर्जुन देव और उनकी मित्र वैशाली को इस ग्रंथ का एक टुकड़ा मिलता है। इस पर एक रहस्यमयी श्लोक लिखा होता है, जब सूर्य और चंद्र एक साथ मिलेंगे, सत्य के रक्षक को राह दिखेगी। अर्जुन और वैशाली इस श्लोक का रहस्य जानने के लिए काशी, नर्मदा घाटी और कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि कालनेमी नामक एक शक्तिशाली तांत्रिक भी ब्रह्मास्त्र की तलाश में है। कालनेमी को असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने भेजा था, ताकि ब्रह्मास्त्र को बुरी शक्तियों के हाथों में सौंप दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। अर्जुन और वैशाली अंततः गुप्तेश्वर गुफा में पहुंचते हैं। यह गुफा सिर्फ उसी को अपना रहस्य दिखाती है जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है। यहां उन्हें एक दिव्य यंत्र मिलता है जो ब्रह्मास्त्र का द्वार खोलने की कुंजी है, लेकिन तभी कालनेमी अपने दल के साथ वहां आ पहुंचता है। भीषण युद्ध छिड़ जाता है। अर्जुन और वैशाली ब्रह्मास्त्र की रक्षा के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। तभी अर्जुन को एहसास होता है कि असली शक्ति केवल अस्त्र में नहीं, बल्कि धर्म और सत्य में है। गुफा के सबसे भीतर अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का असली स्थान मिल जाता है, लेकिन अस्त्र उठाने से पहले श्री हरि विष्णु का एक संदेश आता है, जो स्वार्थ के लिए अस्त्र चाहता है वह नष्ट हो जाएगा। जो लोक कल्याण के लिए इसे चाहता है वही इसे धारण कर सकता है। कालनेमी की अधर्मी शक्तियां इसे स्वीकार नहीं कर पाती और वह गुफा में ही भस्म हो जाता है। अर्जुन ब्रह्मास्त्र को स्पर्श करते ही अद्भुत शक्ति से भर जाता है, लेकिन वह इसे मानव कल्याण के लिए शिवजी के चरणों में समर्पित कर देता है। शिवजी प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, अब ब्रह्मास्त्र वहीं रहेगा जहां धर्म है, सत्य है और करुणा है। अर्जुन और वैशाली की यह यात्रा सिर्फ एक अस्त्र की खोज नहीं थी, बल्कि आत्मज्ञान और धर्म की परीक्षा थी। इस घटना के बाद ब्रह्मास्त्र फिर से अदृश्य हो गया, लेकिन एक संदेश छोड़ गया। सच्चा योद्धा वही है जो अपने अस्त्र से नहीं, अपने चरित्र से पहचाना जाता है।